आज बात करते हैं द बंगाल फाइल्स पे। तो ये कहानी शुरू होती है 1946 में, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा होता है। एक पाकिस्तान बन चुका होता है मुस्लिम्स की डिमांड पे और इन चाचा की जिद पे, लेकिन उनका मानना ये था कि हमें एक वेस्ट में पाकिस्तान चाहिए और एक ईस्ट में पाकिस्तान चाहिए। वेस्ट में पाकिस्तान का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बंगाल था। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा। मेन पाकिस्तान और बंगाल के बीच में 1600 किलोमीटर गैप था, लेकिन अगर कोई भाषण उधर से दिया जाता था तो पूरा का पूरा इफेक्ट इधर दिखाई देता था। ये इसलिए था क्योंकि ईस्ट बंगाल में ज्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी और पाकिस्तान चाहता था कि वो एरिया भी हमारे अंडर आ जाए। लेकिन वो ईस्ट बंगाल के साथ साथ कलकत्ता को भी अपने अंदर लेना चाहते थे, क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, एग्रीकल्चर लैंड भी था, लेकिन सारी की सारी मॉडर्न फैक्ट्रीज कलकत्ता में थी और वो पूरा एरिया हिंदूज का था, क्योंकि इन्हें पता था आगे जाके हमारे खाने के लाले पड़ने वाले हैं, इसलिए वो एरिया पहले से ही ऑक्युपाइड करना चाहते थे। और ईस्ट बंगाल और कलकत्ता को अंदर लेने का उनका मेन मोटिव बन गया था। और उस टाइम का बंगाल का सीएम था ये भोसड़ी का शहीद सोहरावर्दी। ये भोसड़ी का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से बिलोंग करता था, तो इसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी ईस्ट बंगाल और कलकत्ता को अपने अंडर लेने के लिए। सबसे पहले इसने करा, जो बंगाल पुलिस फोर्स में जितने भी हिंदू सिपाही थे उन सबको बाहर निकाला और मुस्लिम्स को एंट्री दी। फिर इसने कलकत्ता हिंदू कत्ले आम के लिए तारीख चुनी 16 अगस्त, क्योंकि 16 अगस्त को रमजान का 18वां दिन था, जिस दिन मोहम्मद ने बर्द की लड़ाई जीती थी। इससे पहले ही 13 अगस्त 1946 को द स्टार ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को बताया कि अल्लाह ने रमजान के महीने में ही जिहाद की इजाजत दी थी। रमजान में ही बर्द की लड़ाई हुई थी हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में, जिसमें 1313 मुसलमानों ने जीत हासिल करी थी। इसके बाद एक और युद्ध हुआ था जिसमें 10,000 मुसलमानों ने पैगंबर मोहम्मद के कहने पे मक्का पे जीत हासिल करी थी और कहा कि मुस्लिम लीग की तकदीर अच्छी है कि इस पवित्र महीने में वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। और इसी के साथ सारे मुसलमानों ने अपनी आंखें बंद करके उनकी बातों पे भरोसा कर लिया और मुस्लिम लीग पब्लिकेशन ने तो सीधा सीधा मुसलमानों से कह दिया कि वो जिहाद के लिए हिंदुओं को मारना शुरू कर दें और लैंड ऑफ प्योर पाकिस्तान, इस छाट के बाल कितने बड़े देश का नाम स्टैब्लिश कर दें। तो फिर इतना सब सुनने के बाद मुस्लिम ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया और इतना सब होते हुए एक पोता बोलता है कलकत्ता का मेयर मोहम्मद उस्मान कि इन काफिरों का अंत दूर नहीं, इन सबका नरसिंहार कर दिया जाएगा। छाटू हल्के में ले रहा था। स्टोरी में आपको आगे पता चलेगा कि कौन किसका नरसिंहार करता है और कौन काफिर कहलाता है। अब वापस से उसी तारीख पे आते हैं 16 अगस्त 1946 में। 16 अगस्त 1946 को फ्राइडे था, तो उस दिन सभी मुस्लिम लीग के लीडर एक मस्जिद में आए हुए थे जुमे की नमाज अदा करने। इस दिन सारे मुस्लिम लीग के लीडरों ने मौलवियों से कह दिया था कि तुम उस मस्जिद से और भड़काऊ स्पीच दो जाकि मुस्लिमों के बीच में और आग जले। और इस दिन उस सीएम ने पब्लिक हॉलीडे भी अनाउंस कर दिया था ताकि उसका प्लान और अच्छे से सक्सेसफुल हो सके। इसके चलते कई मुस्लिम ग्रुप्स ने कई सारे हिंदुओं को मारा। चलो आदमियों को मारा तो मारा, बेचारी छोटी बच्ची से लेके बड़ी बूढ़ी औरत तक के साथ उन्हें रेप किया और उनका गला काट के अलग कर दिया। मेरा मानना ये है कि आदमी चाहे कितना भी भड़क जाए लेकिन इस हद तक गिरना नहीं चाहिए। मेरी बात बुरी लगे, लेकिन इस धर्म के लोगों के साथ ही शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है कि कोई भी इंसान इनके भगवान का नाम अपनी बात में जोड़ के कुछ भी बोल दे तो ये आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। भला कौन भगवान चाहेगा कि उसकी बसाई दुनिया नर्क हो जाए। और इस काम में वहाँ की पुलिस भी उनके लिए फुल सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था वहाँ के सीएम ने पुलिस फोर्स में सारे हिंदुओं को निकाल दिया था और मुस्लिम को जोड़ लिया था।